सो आज की इस स्टोरी में एक करप्ट पॉलिटिकल लीडर होता है और जो कि असुर है, और दूसरी जो देवी माँ का अवतार होगी वो आज होगी एक पुलिस वाली। सो आज की स्टोरी में मैं बताऊंगी पुलिस वाली कैसे उस पॉलिटिकल लीडर जो कि करप्ट होता है, बहुत ही बेकार किस्म का इंसान होता है, जो कि इंसान होने के लायक भी नहीं होता, उसका वध किस तरह करेगी। सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो थोड़ी स्टोरी में आपको मेरी शक्ल ही देखने को मिलेगी और आगे की स्टोरी में आपको असुरवध होते हुए दिखाई देगा। सो वीडियो को पूरी जरूर देखना। सो एक पुलिस वाली होती है लेडी, वो बहुत ही ज़्यादा अपनी ड्यूटी को लेकर ईमानदार होती है। सो जो पॉलिटिकल लीडर होता है वो एक वो करप्शन मतलब वो करप्ट भी होता है, और साथ ही में वो जो औरतों का शारीरिक शोषण भी करता है, गरीबों से पैसा हड़पता है कोई भी काम करने के लिए। क्योंकि जबकि पॉलिटिकल लीडर जो हमारे लीडर्स होते हैं उनको तो गरीबों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, बट वो उसके ऑपोजिट है। तो वो लोगों का खून पसीना चूसता है, सबको बहुत ज़्यादा तंग करता है, और उससे कोई भी लेडी अगर कोई हेल्प लेने जाती है, किसी तरह की मदद लेने जाती है, तो उन पे वो गंदी निगाह रखता है और उनके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है, इवन करता भी है। सो जब उस लेडी के पास एक दो लेडी इकट्ठी होके गई कंप्लेंट करने के लिए, जब उन्होंने बताया कि किस तरह से उस लीडर ने उनका शारीरिक शोषण किया, उनसे पैसा हैंठा, उनके खून पसीने की कमाई खाई, तो पुलिस वाले को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसकी आंखें बिल्कुल खून से लाल हो जाती है, मतलब पूरी आंखों में उसके खून उतर आता है कि इतना गंदा इंसान, ऐसे इंसान भी होते हैं, इंसान होने के भी लायक नहीं है वो, जिस तरह से वो सब उसको बताते हैं। सो फिर क्या होता है कि वो जो पुलिस वाली होती है वो सोचती है कि इसको क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, जो पॉलिटिकल लीडर है वो एक बड़ी पर्सनैलिटी होता है, तो उसको ऐसे सामने से जाके कोई एक्शन नहीं ले सकते। फिर वो सोचती है कि थोड़ा दिमाग लड़ाना चाहिए, थोड़ी बात को घुमा के हमें इस काम को अंजाम देना है। सो फिर वो क्या करती है, वो खुद एक लेडी बन के, मतलब नॉर्मल एक आम इंसान बन के, एक आम नारी बन के जाती है। और आगे जो होता है वो मैं अभी आपको वीडियो के साथ बताती हूँ। तो वो लेडी जाती है एक आम, बिल्कुल आम इंसान बन के उस पॉलिटिकल लीडर के घर, और वहाँ उसके गार्ड को जैसे वो बताती है कि हाँ मुझे एक स्कूल बनाने के लिए चंदा चाहिए, मतलब डोनेशन चाहिए। सो वो गार्ड फिर उसको अंदर भेज देता है उस लेडी को। वो लेडी अपने साथ एक बड़ा सा हैंड बैग कैरी करती है। उस हैंड बैग में होती है एक रेड कलर की साड़ी और एक बहुत ही बड़ा सारा छुरा, जो छुरा उसने स्पेशल बनवाया होता है उस असुर का वध करने के लिए। सो वो जब अंदर जाती है, जब वो लीडर उसको देखता है तो उसकी नीयत बेईमान हो जाती है। वो सोचता है कि आज तो मैं अपना जो है मज़ा लेके रहूँगा इस लेडी के साथ। तो वो लेडी भी स्टार्टिंग में ऐसी बिहेव करती है कि हाँ वो एग्री है, जो वो नारी होती है पुलिस वाली। तो वो पुलिस वाली कहती है कि ठीक है चलो, वो रूम की कुंडी लगाती है। वो कहती है कि 2 मिनट मैं फ्रेश होके आती हूँ। और जब वो आई होती है तो उसने बहुत ही साधारण सी साड़ी पहनी होती है, बट जब वो वॉशरूम में जाती है, वो जब वापस निकलती है तो उसने रेड कलर की साड़ी पहनी होती है और हाथ में वो छुरा पकड़ा होता है। तो ये देख के वो लीडर डर जाता है। फिर वो जब देखता है कि ये तो मुझे मारने के लिए आई है, वो हाथापाई करने की कोशिश करता है। तो जो वो लेडी होती है वो तो देवी का रूप होती है, बिल्कुल दुर्गा माँ की तरह। उसमें
गुस्सा भरा होता है, उसको मारने के लिए ही वो आई होती है, उस असुर का वध करने के लिए ही वो आई होती है। तो वो हाथापाई करता है, तो जो लेडी होती है वो अपनी लात मार के अपना मतलब पैर मारती है उस असुर के पेट पे और वो नीचे गिर जाता है। काफ़ी हाथापाई होती है, वो उसको काफ़ी पीटती है। जो असुर होता है वो अधमरी हालत में हो जाता है और जो लेडी होती है वो उसके चेस्ट के ऊपर पैर रख के खड़ी हो जाती है और वो दया की भीख मांगता है। और वो लेडी होती है जो वो उसको माफ़ नहीं करती, क्योंकि वो तो आज उसका संहार करने आई है। तो वो बहुत गिड़गिड़ाता है कि उसे माफ़ी दे दी जाए, माफ़ कर दी जाए, आगे से वो ऐसे कर्म नहीं करेगा। बट जो लेडी होती है वो तो उसका संहार करने ही आई होती है। वो कहती है कि देख, आज तू मेरे पैरों के नीचे है, तू बहुत लोगों पे तूने जुल्म किए, बहुत औरतों पे तूने जुल्म किए, पर आज तू एक औरत के पैरों के नीचे है और अपनी जान के लिए भीख मांग रहा है। वो फिर भी उसे माफ़ नहीं करती, तो वो अपना पैर दिखाती है उस ससुर को कि देख देख ये मेरा पैर और याद कर अपने पाप कर्मों को। और वो जब असुर उस पैर को देखता है वो कहता है, हाँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत काम किए हैं, मैंने बहुत गरीबों को तड़पाया है, बहुत औरतों को दुखी किया है, उनके साथ गलत काम किया है। बट वो फिर भी उसे माफ़ नहीं करती, क्योंकि वो सिर्फ उसका संहार करने ही आई है। तो वो बहुत ज़ोर से अपना पैर उठाती है और असुर के पेट पे मारती है और फिर उस असुर को अपनी गोद में ले लेती है। जैसे माँ दुर्गा ने असुर का संहार किया, महिषासुर का संहार किया, वैसे वो अपनी गोद में ले लेती है और उसको बालों से खींच के उसके पेट में छुरा मारती है। छुरा 1-2 बार मारती है, उसकी पूरी आंतड़ियाँ बाहर आ जाती हैं, पूरा पेट फट जाता है और इस तरह से उसने उसका संहार किया। और जो असुर होता है वो मरने ही वाला होता है, तो वो लेडी छुरा जोर से उसके पेट में मारती है, 2-3 बार मारती है और वो पूरा खून वो लेडी के, औरत के, पुलिस वाले के पैरों पे लग जाता है। जैसे असुरों का संहार करते हुए माँ दुर्गा के पैरों पे, उसके पूरे मुंह पे खून के छींटे पड़ते हैं, उसकी साड़ी पे खून के छींटे पड़ते हैं। उसे और गुस्सा आता है और वो और जोर से छुरा मारती है, उसका पेट पूरा फट जाता है और वो दया की भीख मांगते हुए, मौत मांगते हुए उसको गिड़गिड़ाता है और फाइनली जो वो लेडी होती है उसे मौत दे देती है और वो असुर मर जाता है। तो इस तरह से आज की स्टोरी में उस पुलिस वाली ने देवी का रूप लेके असुर का संहार किया। और इसी तरह कोई भी, अगर आप लोगों में से भी इस असुर की तरह कोई गलत काम कर रहा है तो वो सुधर जाओ, क्योंकि लेडी को कमज़ोर मत समझो। लेडी जो है, नारी जो है, वो दुर्गा माँ का रूप होती है और वो कुछ भी कर सकती है, असुरों का संहार भी कर सकती है। तो अपने अंदर के असुर को आप खुद ही मार दो, इससे पहले कि किसी नारी को देवी का रूप लेके उस असुर को, आपके अंदर के असुर को मारना पड़े। तो आज की मेरी वीडियो थी बस यही।